सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ ऑर्डर्स एंड जजमेंट्स एक्ट 2023 कल अदम करार। एक्ट आइन से मुतसादिम है। पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट के दायरा इख्तियार से मुतालिक कानून साजी नहीं कर सकती। ये अदलिया की आज़ादी के मुनाफी है। आइन में तरमीम सादा कानून साजी के जरिए मुमकिन नहीं। नजरसानी के दायरा कार पर अदालती फैसलों में कोई अभाम नहीं। जो फैसले हतमी हो चुके उन पर नजरसानी मुकर्ररा मुद्दत के बाद दायर नहीं हो सकती। कानून बरकरार रहा तो नजरसानी दरख्वास्तों का सैलाब उमड़ आएगा। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने 87 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालत उज़्मा ने एक्ट के खिलाफ आईनी दरख्वास्तें काबिल समात करार दे दी। 3 रुकनी बेंच ने 19 जून को फैसला महफूज किया था। सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ ऑर्डर्स एंड जजमेंट्स एक्ट केस के तफसीली फैसले में जस्टिस मुनीब अख्तर का 30 सफ़हात पर मुश्तमिल इजाफी नोट भी शामिल। अपील और नजरसानी मुतरादिफ नहीं बल्कि मुख्तलिफ चीजें हैं। पार्लियामान का कानून साजी और सुप्रीम कोर्ट के रूल्स बनाने के इख्तियारात बराबर हैं। पार्लियामान की सादा कानून साजी से अदालत उज़्मा के रूल्स को गैर मौसर नहीं किया जा सकता। इजाफी नोट के नकात। पार्लियामान के इख्तियारात में बार बार मुदाखलत अच्छी रिवायत नहीं। ये कानून बार काउंसिल्स और बार एसोसिएशंस का पुराना मुतालबा था। तासुर जाता है कि पार्लियामान की गैर मौजूदगी का फायदा उठाया गया। नवाज शरीफ के केसेस का मामला बिल्कुल अलग है। फैसले के खिलाफ 30 दिन में रिव्यू फाइल कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन यह है कि आइंदा असेंबली दोबारा कानून साजी करे। साबिक वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का रद्द अमल। रिव्यू एंड जजमेंट्स एक्ट कल अदम करार देने के फैसले से कोई परेशानी नहीं। मुस्लिम लीग नून इस हवाले से सियासी और कानूनी हिकमत अमली तय करेगी। नवाज शरीफ की वापसी के बारे में पार्टी फैसला करेगी। निगरान वजीर आजम के हवाले से मुशावरती अमल से खुद को अलग रखा। इस मामले का फैसला वजीर आजम और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ने करना है। सेनेटर इसहाक डार। मुल्क को वजीर आजम नहीं खातून अव्वल चलाती रही। बुशरा बीबी की मुबैना डायरी में राजों से पर्दा उठ गया। साबिक वजीर आजम को खातून अव्वल की जानिब से गवर्नेंस, बयानिया साजी, कानूनी हिकमत अमली से मुतल्लिक हिदायत दी जाती रही। साबिक वजीर आजम को मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को डील करने, अदालतों और इस्टेब्लिशमेंट पर दबाव डालने से मुतल्लिक भी डिक्टेशन। अगर गवर्नर राज लगता है तो शहर बंद करने की तैयारी की भी हिदायत। मुबैना डायरी के कुछ सफ़हात बुशरा बीबी की जानिब से फाड़ दिए गए। डायरी से सब कुछ वाज़े हो गया कि एक जौहरी मुल्क का वजीर आजम किसके कहने पर चलता था। चेयरमैन पीटीआई हुकूमती मामलात में बुशरा बीबी से डिक्टेशन लेते रहे। साइफर के मामले पर मन घड़त और झूठी कहानियां आम की गईं। एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट को जलसे में लहराया गया। चेयरमैन पीटीआई तैयारी कर ले। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई होनी चाहिए। बरतानवी सोशल सिक्योरिटी पर पलने वाले पाकिस्तान से लंदन पहुंचने वालों के साथ बदतमीजी करते हैं। एक जज के खिलाफ बैनुल अक़वामी मुहिम चलाई जा रही है। अता तारड़ की मीडिया टॉक। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का वजीर आजम और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ को खत। कल तक शहबाज शरीफ और राजा रियाज निगरान वजीर आजम का नाम तजवीज़ करें। मैंने वजीर आजम की समरी पर 9 अगस्त को असेंबली तहलील की। हमने आइन के तहत आगे बढ़ना है। सदर मुमलिकत का खत। निगरान वजीर आजम की तकर्री के लिए मुशावरत। वजीर आजम और अपोजिशन लीडर के दरमियान दूसरी बैठक आज होने का इम्कान। गुज़िश्ता रोज शहबाज शरीफ और राजा रियाज की मुलाकात में निगरान वजीर आजम के लिए 3 नाम पेश किए गए थे। चेयरमैन सेनेट की अपोजिशन लीडर की रिहाइश गाह आमद। सादिक संजरानी और राजा रियाज की मुलाकात। निगरान वजीर आजम के मामले पर मुशावरत। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर गौर। दीगर अहम उमूर पर भी तबादला ख्याल।
वजीर आजम ने इत्तेहादी और पीडीएम जमातों का इजलास आज तलब कर लिया। शहबाज शरीफ इत्तेहादी और पीडीएम रहनुमाओं के एजाज में इशाइया भी देंगे। निगरान वजीर आजम के नामों पर मुशावरत होगी। निगरान हुकूमत की कमान कौन संभालेगा? निगरान वजीर आजम के लिए साबिक सेक्रेटरी खारजा जलील अब्बास जिलानी, जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक जिलानी, हफीज शेख और डॉक्टर इशरतुल इबाद के नाम ज़ेर गौर। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर, फवाद हसन फवाद और जुल्फकार मक्सी भी उम्मीदवार। सिंध असम्बली को आज कबल अज़ वक्त तहलील किया जाएगा। सूबाई महकमा कानून ने समरी का ड्राफ्ट तैयार कर लिया। वज़ीर आला मुराद अली शाह एडवाइस गवर्नर को इरसाल करेंगे। निगरान वज़ीर आला के लिए जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर पीपल्स पार्टी के फेवरेट उम्मीदवार। MQM और GDA की कमेटी ने 2 नामों पर इत्तफाक कर लिया। सियासी पस मंजर के बायस GDA ने सफदर अब्बासी और मुर्तजा जतोई के नाम वापस ले लिए। बलूचिस्तान असम्बली कल तहलील होगी। निगरान वजीर आला के नाम पर ताहाल फैसला ना हो सका। मुद्दत मुकम्मल करके अवाम के पास जा रहे हैं। 3 माह बाद वापस आकर फिर अवामी खिदमत शुरू करेंगे। सिंध में रिकॉर्ड तरक्याती काम कराए। 2022 के सैलाब की तबाही देखकर हिम्मत हार चुका था। रहनुमाई पर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो का शुक्रगुजार हूँ। सैलाब मुतासरीन को घर बनाकर दे रहे हैं। मुराद अली शाह का सिंध काबीना के अलविदाई इजलास से खिताब। वज़रा ने डेस्क बजाकर वजीर आला को दाद दी। चेयरमैन PTI की जिना हाउस समेत 7 मुकदमात में अबूरी जमानत की दरख्वास्तें मुस्तरद। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने फैसला सुना दिया। चेयरमैन PTI के वकील ने हाजिरी मुआफी की दरख्वास्त दी थी। चौधरी परवेज इलाही की दरख्वास्त जमानत समात के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस एजाजुल हसन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 16 अगस्त को समात करेगा। बेंच में जस्टिस जमाल मंदुखेल और जस्टिस शाहिद वहीद भी शामिल। सदर PTI ने लाहौर हाई कोर्ट का 17 जुलाई का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा कर रखी है। इलेक्शन कमीशन के खत पर कार्रवाई। सियासी वाबस्तगियों पर खैबर पख्तूनख्वा की निगरान काबीना फारिग। 25 रुकनी काबीना ने इस्तीफे निगरान वजीर आला को पेश कर दिए। इलेक्शन कमीशन ने सियासी वाबस्तगी रखने वालों को हटाने के अहकामात दिए। आइन के तहत नई मर्दमशुमारी के बाद हल्का बंदियां नागुजीर। इलेक्शन कमीशन कानूनी टीम की नई हल्का बंदियां कराने की तजवीज़। नई हल्का बंदियां हुई तो आइंदा आम इंतखाबात के इनेकाद में कम अज कम 6 माह की ताखीर का खदशा। कानूनी माहिरीन की तजवीज़ पर हतमी फैसला इलेक्शन कमीशन करेगा। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ वापस लंदन पहुंच गए। साबिक वजीर आजम 24 जून को दुबई गए। सऊदी अरब और यूरोप के 3 ममालिक का दौरा भी किया। नवाज शरीफ की आइंदा माह पाकिस्तान आमद मुतवक्के। कायद नून लीग से आइंदा चंद रोज में मुतअद्दिद सियासी शख्सियात मुलाकातें करेंगी। खानदानी जराए का दावा। वजीर आजम शहबाज शरीफ समेत मुतअद्दिद नून लीगी रहनुमाओं की लंदन आमद का इम्कान। PTI रहनुमा शहरियार आफरीदी की गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर की समात से माजरत। फाइल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भिजवा दी। शहरियार आफरीदी अडियाला जेल में कैद हैं। IMF की शराइत पर के इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए इजाफी सब्सिडी खत्म करने का फैसला। कराची के शहरियों पर 125 अरब रुपए से जायद का बोझ पड़ेगा। रकम पावर सेक्टर के गर्दिशी कर्जे को कम करने के लिए इस्तेमाल की जाएगी। रवां माली साल आजाद कश्मीर के लिए इजाफी सब्सिडी की मद में 7 अरब रुपए कटौती का फैसला।
लाहौर हाई कोर्ट ने हेलमेट के बगैर पेट्रोल न देने का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। हुकूमती इकदाम आइन में पाकिस्तान के बुनियादी हुकूक की नफी करार। महज नोटिफिकेशन के जरिए किस तरह पाबंदी लगाई जा सकती है? मुनासिब है हुकूमत इस पर कानून साजी करे। अदालत का हुक्म। वफाकी हुकूमत समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी। जवाब तलब। जस्टिस राहील कामरान शेख ने शहरी की दरख्वास्त पर समाअत की। यूटिलिटी स्टोर्स पर सार्फिन के लिए घी महंगा कर दिया गया। घी की फी किलो कीमत में 25 रुपए इजाफा। कीमत 398 रुपए से बढ़ाकर 423 रुपए कर दी गई। इत्तलाक आज से होगा। सिर्फ बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को टारगेटेड सब्सिडी मिलेगी। यौम आज़ादी में 3 रोज बाकी जश्न मनाने की तैयारियां। सब्ज हलाली परचमों झंडियों की फरोख्त। बच्चे बड़े सब ही पुरजोश। स्टॉल से खरीदारी में मसरूफ। यौम आज़ादी शायान शान तरीके से मनाने के लिए पंजाब हुकूमत ने तकरीबात को हतमी शक्ल दे दी। तमाम सरकारी और निजी इमारतों पर चरागा होगा। मीनार पाकिस्तान और दीगर मकामात पर आतिशबाजी होगी। 14 अगस्त की शाम मुख्तलिफ शहरों में आवाम के लिए खुसूसी तकरीबात होंगी। कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में मारूफ गुलकार राहत फ़तेह अली खान अपने फन का मुजाहिरा करेंगे। निगरान वज़ीर आला की ज़ेरे सदारत इजलास में फैसला। पाकिस्तान हमारे इस्लाफ की बेपनाह कुर्बानियों का समर है। आज़ाद कौमें आज़ादी का दिन जोशो खरोश और वलवले से मनाती हैं। मोहसिन नकवी का इजहार ख्याल।